अमेरिका ने इसराइल को शांति परिषद में शामिल होने का न्योता दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इससे मध्य पूर्व में शांति आएगी या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन। अमेरिका ने जो इसराइल को शामिल होने का न्योता दिया है, तो इसके पीछे जो अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकता है ऐसा, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम। और क्या अमेरिका ने इसराइल के अलावा भी किसी और देश को भी शामिल होने का न्योता दिया है या फिर नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे कि पीस काउंसिल या फिर बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। तो ये आमंत्रण जो है इजरायली विदेश मंत्री गिडियोन सायर ने जारी किया है और अपने उसमें बयान में बताया है कि अमेरिका ने हमें इस मंच में, मतलब इस परिषद में शामिल होने के लिए हमें इनविटेशन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कदम है वो क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका इजराइल साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ये जो खबर है वो दुनिया भर में चल रही है कि यूएसए प्रेरित शांति पहल के एक हिस्से के रूप में सामने आई है, जो विशेष रूप से गाजा संघर्ष, जो कि गाजा संघर्ष हुआ था इसराइल और गाजा, इसराइल ने जो है इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर लड़ाई की थी, मतलब युद्ध छिड़ गया था गाजा के साथ इसराइल का। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था और जो मध्य पूर्व मामलों में जो कूटनीतिक है तो उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो अमेरिका का इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि जो इसराइल है वो शांति को अपनाए और शांति से हर किसी, मतलब जो देश हैं तो उनके साथ बर्ताव करे। तो उसके पीछे की अमेरिका की यही रणनीति मानी जा रही है। अब अगर हम देखें कि पूरी जानकारी के बारे में अगर हम देखें कि क्या कहा गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, तो अमेरिका ने जो है इसराइल को एक शांति मंच में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। और इजरायली विदेश मंत्री के अनुसार आमंत्रण जो है दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और क्षेत्रीय शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने को जो है दर्शाता है। मतलब कि जो शांति लाने के जो प्रयास किए गए हैं, पहले भी अगर हम देखें तो पिछली खबरें आई हैं कि अमेरिका जो है इसराइल से ये चाहता है कि वो शांति बनाए रखे। तो अब जो है अमेरिका ने ये मतलब इनविटेशन दे दिया है इसराइल को कि वो इसमें परिषद में शामिल हो, शांति परिषद में शामिल होकर शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने को आगे बढ़ाए और शांति रखे। तो इस पहल को जो है विश्व स्तर पर संघर्षों के समाधान और स्थिरता स्थापना के लिए जो है प्रस्तावित किया जा रहा है। तो जो मतलब विश्व में जितने भी संघर्ष हैं हुए हैं, जितने भी युद्ध देखने को हमें मिलते हैं, हम देखते हैं, तो उन सभी के जो है उनको ख़त्म करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए तो ये जो है ये प्रस्ताव जारी किया गया है। अगर हम देखें कि पीस काउंसिल बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसके बारे में अगर हम जानें तो ये कोई पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय संरचना, मतलब एक नया जो है नया बनाया हुआ इनिशिएटिव है, जिसे जो है अमेरिका ने शुरू किया है। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है, मतलब जो बोर्ड ऑफ पीस जो मतलब ये शांति परिषद है, तो वो अमेरिका ने बनाया है ताकि अगर हम देखें ताकि ये जो गाज़ा में युद्ध के बाद स्थिरता को जो है सुनिश्चित की जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित की जा सके और युद्ध के प्रभावित क्षेत्रों को जो है पुनर्निर्माण और शासन की स्थापना हो। मतलब जो युद्ध के बाद जो युद्ध में जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है, तो उनको दोबारा से उनका निर्माण किया जा सके और वहाँ पर शासन की स्थापना की जा सके। और देखें तो संघर्षों के समाधान के लिए वैश्विक रणनीति एवं सहयोग बढ़े। और ये जो पहल है वो गाज़ा के लिए अमेरिका के 20 बिंदु शांति योजना का एक अहम हिस्सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी समर्थन दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना जा रहा है,
क्योंकि गाज़ा युद्ध के बाद जो इसराइल ने गाज़ा पर जो युद्ध किया था, दोनों देशों के बीच जो युद्ध चला था, तो उसके बीच जो अमेरिका है तो उसने यही फैसला लिया है इसके बाद कि दोनों देशों के बीच जो शांति आए और जो गाज़ा में जितनी भी मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ है तो उनको जो उनकी नुकसान की भरपाई की जा सके और उनको दोबारा से जो प्रभावित क्षेत्र हैं जो नष्ट हो गए हैं तो उनको दोबारा से निर्माण किया जा सके। अगर हम देखें कि पृष्ठभूमि और प्रसंग की, तो गाज़ा शांति योजना के बारे में अगर देखें हम तो अक्टूबर 2025 में रोक स्थित युद्ध के बाद अमेरिका ने जो है गाज़ा शांति योजना प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य ये है कि संघर्ष के बाद स्थिरता, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना। मतलब कि गाज़ा की जो जितना भी नुकसान हुआ है तो उस संघर्ष के बाद तो उसकी जो सुरक्षा है, स्थिरता है या फिर सामाजिक आर्थिक मतलब जो आर्थिक चीज़ें हैं या फिर तो उन सब चीज़ों को दोबारा से निर्माण किया जा सके। अब जो ये बोर्ड ऑफ पीस है तो इसको जो है इसी योजना के दूसरे चरण के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये जो मतलब शांति परिषद है, ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो बताया गया है, जो अमेरिका ने ये लागू किया है और इसमें जो है इज़राइल को आमंत्रित कर रहा है, तो इसका यही मतलब इंटेंशन है अमेरिका की कि इन सब चीज़ों को मतलब जो गाज़ा में शांति योजना को बढ़ावा मिल सके, मतलब जो गाज़ा में जितना भी संघर्ष हुआ है उसके बाद उसका समाधान किया जा सके और शांति पैदा की जा सके। अब शांति परिषद का मकसद अगर हम देखें तो ये परिषद जो है गाज़ा में स्थिर शासन और तकनीकी प्रशासन स्थापित करने में जो है मदद करेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के माध्यम से सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो ये शांति परिषद का जो है ये काम मतलब जो शांति परिषद है वो ये काम करेगा। और इसके अलावा स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जो दुनिया भर की जो भागीदारी है उसको भी प्रोत्साहित करेगा। और युद्ध में के जो प्रभावित क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों में निर्माण, निवेश और जो सामाजिक सेवाएं हैं तो उसको भी जो है विकसित करेगा ये परिषद। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो पहल है तो वो शांति की उम्मीद जगाती है, लेकिन अगर इसकी देखें तो इसकी सफलता परिषद की संरचना, पारदर्शिता और सभी पक्षों की वास्तविक भागीदारी पर निर्भर करेगी। और क्या ये कदम ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाएगा या फिर इसका जो जवाब है तो वो हमें आने वाले टाइम में मिल जाएगा क्योंकि ये जो मंच है ये सफल हो पाएगा ये परिषद या फिर नहीं। तो अगर हम देखें इसके अलावा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो इस पहल पर जो है दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रियाएं और भागीदारी की स्थिति जो है इस प्रकार, मतलब जो दुनिया के और भी जो देश हैं तो उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रियाएं वो इस में दिखाई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रतिक्रियाएं हैं देशों की। तो सकारात्मक संकेत की देखें तो कई देशों को जो और भी इजराइल ने और भी जो देश हैं तो उनको भी आमंत्रित किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और मोरक्को, अजरबैजान आदि जो देश हैं तो उनको भी जो है अमेरिका ने इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया है, जिन्होंने जो है शामिल होने पर विचार या फिर पुष्टि की है। मतलब अभी उन्होंने मतलब अभी ऐसा कुछ अभी वो विचार कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि ये जो देश हैं क्या इसमें शामिल हो पाएंगे, क्या इजराइल भी इसमें शामिल हो पाएगा या फिर नहीं। तो ये तो इस सवाल का जो जवाब है वो हमें आने वाले टाइम में ही मिल पाएगा। अगर हम देखें कि विवाद और आलोचनाएं, तो इस फैसले के बाद जो कई देश हैं तो वो जो देश हैं तो वो आलोचनाएं सामने आई है उनकी, और जो देश है उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सबकी विवाद भी पैदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इस फैसले के बाद। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन से देशों ने जो है इसमें आलोचनाएं की हैं। तो कुछ देशों जैसे कि फ्रांस और कनाडा ने जो है इस पहल पर जमकर प्रतिक्रियाएं जताई हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब जो फ्रांस और कनाडा है तो उसने जो है इस पर जो है आलोचनाएं की है, मतलब कि इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं फ्रांस और कनाडा ने।
और इजराइल की भी चिंता है। उसे कहा गया है कि बोर्ड की संरचना और निर्णय इजराइल की नीतियों के अनुरूप नहीं है। मतलब कि इजराइल के लिए भी ये मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है इजराइल से, इजराइल को शामिल होने का जो आमंत्रण तो दिया है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि अगर इजराइल इसमें शामिल होगा तो उसके बाद जो है इजराइल जो है अपनी जो नीतियां हैं तो उसके अनुरूप मतलब निर्णय नहीं ले सकेगा। तो ये जो है सब अमेरिका ही तय करेगा कि क्या करना है। तो कुछ इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस पहल में शामिल कोई भी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि न होने पर आलोचना कर रहे हैं, जिससे ये शांति प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं दिखता है। तो ये पूरी तरह से हमें जो ये प्रक्रिया है शांति प्रक्रिया, तो इसका जो प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इसमें ये देखा जा रहा है जो कुछ इजराइल हैं तो उनका ये मानना है, उनका जो विशेषज्ञ इजरायली, तो उनका ये कहना है कि इसमें कोई भी ऐसा मतलब फिलिस्तीनी इसमें शामिल नहीं है, तो इसके पीछे भी आलोचनाएं कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें इसराइल की स्थिति के बारे में, तो इसराइल को आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये जो अभी स्पष्ट नहीं है कि उसने स्वीकार किया है या फिर नहीं। तो इजरायली नेतृत्व में ये विवाद है कि कुछ इसे जो है सकारात्मक कदम मानते हैं, तो जबकि कुछ जो बोर्ड की संरचना और दिशा पर जो है आपत्ति जता रहे हैं। तो मतलब अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि इजराइल ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं, और अभी ऐसे ही मतलब विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसमें आपने देखा कि अमेरिका ने इजराइल को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, उसके पीछे की क्या कारण थे, क्योंकि वो अमेरिका चाहता है कि जो गाजा में जितना भी संघर्ष हुआ है तो उसका समाधान किया जा सके और वहाँ पर शांति लाई जा सके। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये शांति की दिशा में मजबूत कदम है या फिर कूटनीतिक औपचारिकता? तो आप अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।